प्यारी सास संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, 4 जून को हुजूर जी ने न्यूजीलैंड के सबसे खूबसूरत शहर ऑकलैंड में सुबह के समय दर्शन दिए और सत्संग फरमाया। संगत जी, सत्संग का समय सुबह 10 बजे का था और 20 मिनट तक सत्संग फरमाया गया। उसके बाद हुजूर जी ने वहाँ की संगत को पैदल चलकर दर्शन दिए और लगभग 1 घंटा 35 मिनट तक सवाल जवाब का कार्यक्रम भी फरमाया। संगत जी, हुजूर जी ने ऑकलैंड में संगत को सत्संग के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण बातें समझाई। संगत जी, 4 जून को जो ऑकलैंड में सत्संग हुआ था वह इंग्लिश में था, जिसका हम आपको हिंदी अनुवाद कर साझा करेंगे जी। संगत जी, हुजूर जी ने फरमाया कि आज विश्वास और संतुलन जैसे जरूरी मुद्दों पर हुजूर जी ने जरूरी चर्चा की। हुजूर जी ने कहा कि मालिक पर विश्वास करना है, मालिक के बहाने में रहना है। जब इंसान खुद को पूरी तरह मालिक के हवाले कर देता है तो फिर मालिक भी उसकी हर घड़ी हर हाल में खुद देखभाल करता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में हमने खुद को इस दुनियावी झमेले में इस कदर उलझा लिया है कि उस परम पिता परमात्मा को तो हम भूल ही गए हैं। हम भूल गए हैं कि वही हमारा सच्चा साथी है। लेकिन और रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हमारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन अपने उस सच्चे साथी के लिए नहीं है। कोई मीटिंग हो, कोई पार्टी हो, कहीं जाना हो, हम वक्त से पहले पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि मालिक की याद में बैठने का नंबर आता है तो हम बहाने लगाने शुरू कर देते हैं। हुजूर जी ने फरमाया, मालिक ने हमें सोचने की शक्ति विवेक इसलिए दी है कि हम सिमरन करें, उसकी भक्ति करें। लेकिन हमने तो अपने स्वार्थ की लिस्ट को इतना ऊपर रख रखा है कि जो हमें सब कुछ देता है उसे सबसे नीचे रख देते हैं। उन्हें तो हम याद ही नहीं करते, या यूं कहें कि बिल्कुल ही भुला दिया है। इसके बाद हुजूर जी ने सत्संग में बहुत ही सुंदर तरीके से हमारी ज़िंदगी के संतुलन की अहमियत को समझाया। हुजूर जी ने फरमाया कि बाबा जी हमें बार बार यही सिखाते हैं कि हमने इन दुनियावी चीज़ों और आत्मिक जीवन के बीच में एक संतुलन बनाना जरूरी है। लेकिन क्या आज हम यह कर पा रहे हैं? हम रात को मोबाइल अपने तकिए के नीचे रखकर सोते हैं और सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले मालिक को याद करने की बजाय मोबाइल स्क्रीन पर झांकने लग जाते हैं, जैसे रात में तो दुनिया ही पलट गई होगी। लेकिन जबकि सुबह उठकर हमें सबसे पहले उस मालिक का शुक्र अदा करना है, कुछ देर उस मालिक की याद में बैठना है। हुजूर जी ने फरमाया कि जब तक हम मालिक के लिए वक्त नहीं निकालेंगे, तब तक उसके लिए समय नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे भीतर कोई सच्चा अनुभव नहीं हो सकता। जैसे हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे, वैसे ही एक दिन खाली हाथ लौट जाएंगे। अगर हमने समय रहते कुछ भी भीतर नहीं जोड़ा तो संगत जी हमारे साथ कुछ भी नहीं जा पाएगा। संगत जी कहते हैं, बाबा जी ने भी फरमाया है कि इस संसार में इंसान एक वादे के साथ आता है कि हे मालिक, मैं तेरा भजन करूँगा, तुझे याद करूँगा, और जाते वक्त वह उसी वादे को पूरा करके अपने साथ नाम की कमाई लेके जाता है। लेकिन इंसान जब इस दुनिया में आ जाता है तो वह सचमुच उस वादे को भूल जाता है और हम खाली हाथ जाते हैं। यदि हमने नाम की कमाई भी नहीं की तो हम अपने उस सच्चे बादशाह से कैसे नजरें मिलाएंगे। संगत जी, इसके बाद हुजूर जी ने वहाँ की संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम आरंभ किया। संगत जी, जो हम आपसे अब शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी, सबसे पहले एक भाई ने बहुत ही सुंदर सवाल किया कि हुजूर जी, जब आखिरकार इस दुनिया को छोड़ ही देना है
तो फिर इसे बनाने की जरूरत क्या थी? मालिक ने इस संसार को क्यों रचा? इस पर हुजूर जी ने बड़ी ही खूबसूरती और गहराई से जो जवाब दिया वह बड़ा ही सुनने लायक था। संगत जी, हुजूर जी ने फरमाया कि बेटा, यह सारा संसार मालिक की मौज से बना है। यह एक लीला है, एक खेल है, एक अनुभव है। यह धरती तो एक रंगमंच है जहाँ आत्माएं अपने कर्मों का हिसाब पूरा करने आती हैं। हर रूह यहाँ कुछ सीखने, कुछ समझने और अपने कर्मों को भुगतने आती है। और जब सारे उसके कर्म पूरे हो जाते हैं तो उसे मालिक वापस अपने घर बुला लेता है। फिर आगे एक बहन ने बड़े ही भावुक मन से सवाल किया कि उनकी आंखों में नमी भी थी। उन्होंने कहा, हुजूर जी, मैं खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करती हूँ। हुजूर जी ने उन्हें बेहद प्रेम से ढांढस बंधाते हुए कहा कि बेटा, महिलाएं तो वास्तव में भीतर से बहुत ताकतवर होती हैं और आज के समय में नारी को और भी मजबूत बनने की ज़रूरत है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम किसी से कम नहीं हो। खुद पर भरोसा रखो, तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर आगे एक भाई ने पूछा कि हुजूर जी, हम कैसे जिएं ताकि मालिक खुश हो? मालिक की खुशी कैसे हासिल हो? हुजूर जी ने सीधा और स्पष्ट उत्तर दिया, जैसा तुमने नामदान के समय समझाया गया था उसी राह पर चलो। वही मूल बातें तुम्हारे जीवन की नींव बननी चाहिए। संतुलित जीवन जियो, दुनियावी जिम्मेदारियों को भी निभाओ और आत्मिक यात्रा को भी समय दो। अगर किसी को नामदान नहीं मिला तो उसे भी संतुलन में रहना चाहिए। एक अच्छा इंसान बनकर जियो और मालिक की रजा में रहो। फिर आगे एक भाई ने सवाल पूछा कि हुजूर जी, यह पवित्र ग्रंथ पोथियाँ, इनका क्या महत्व होता है और आज के समय में सद्गुरु की क्या भूमिका है? क्या सिर्फ पोथियाँ पढ़कर रूहानी तरक्की मुमकिन है? हुजूर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि जब हम यह ग्रंथ और पोथियाँ पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है, लेकिन हम उस ज्ञान की गहराई हमारी उम्र और हमारी समझ और अनुभव पर निर्भर करती है। एक बच्चा जब कोई ग्रंथ पढ़ता है तो उसकी समझ अलग होगी, लेकिन वही ग्रंथ अगर कोई अनुभवी पढ़े तो उसे उसमें छिपे गहरे अर्थ का समझ आ जाएगा और वह उस अर्थ को पकड़ भी सकेगा। इसलिए समय के साथ ग्रंथों की व्याख्या बदलती है और जो महापुरुष पोथियाँ ग्रंथ लिखते हैं वे सिर्फ शब्द नहीं लिखते, वो अपने जीवन की अनुभव, अपना एक्सपीरियंस, अपनी आत्म कमाई हमारे लिए छोड़ जाते हैं। पर पढ़ने से कुछ नहीं होना जब तक कि हम उनकी बातों को अपने जीवन में नहीं उतारते। संगत जी, आगे फिर हुजूर जी से एक बहन ने बड़े ही भावुक मन से पूछा कि हुजूर जी, हमारे आसपास के माहौल का हमारे मन पर क्या असर पड़ता है? हुजूर जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया कि संगत जी, जो समझाया वह हमें बड़े ही ध्यान से सुनना चाहिए कि संगत जी, हुजूर जी ने कहा कि हमारा मन बहुत संवेदनशील है। वो जिस वातावरण में रहता है वैसा ही ढल जाता है। सत्संग, सेवा और संगत का उद्देश्य यही है, एक ऐसा माहौल देना जो मन को सही दिशा में ले जाए। जैसे फूल को खुशबू देने के लिए सही मिट्टी चाहिए, वैसे ही मन को रूहानी तरक्की के देने के लिए एक पावन संग की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया कि बाबा जी, मैं सबके साथ अच्छा व्यवहार करती हूँ, लेकिन लोग फिर भी मेरे साथ गलत करते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो हुजूर जी ने बड़े ही शांत और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया कि बेटा, दूसरों के कर्म उनके अपने हैं, हमें अपने कर्मों को देखना है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे तो हमें भी बुरा करने की जरूरत नहीं है, अच्छाई पर ही टिके रहो। अगर वह बुरा कर रहा है तो उसका फल उसे मिलेगा और हमें तो सही रास्ते पर चलना है।
प्रतिशोध या बदले की भावना से कुछ नहीं मिलता, और अगर कोई कुछ कहता है तो उसे पलटकर जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से हम भी उसी के कर्म में शामिल हो जाते हैं, उसी के प्रकार के हो जाते हैं। फिर आगे हुजूर जी से पूछा कि क्या हमारे कर्मों का हिसाब किताब जरूरी है? सब कहते हैं कि गुरु हमारे कर्म ऊपर ले लेते हैं। हुजूर जी ने बड़ी ही गंभीरता से इसका जवाब देते हुए समझाया कि बेटा, हर इंसान को अपने कर्मों का फल खुद भुगतना होता है। ना तो कोई इन कर्मों को मिटा सकता है, ना कोई कम कर सकता है, और ना ही कोई इन्हें अपने ऊपर ले सकता है। हाँ, गुरु तुम्हारा सहारा जरूर बन सकते हैं, तुम्हारी राह आसान कर सकते हैं, तुम्हें उन दुखों को सहने की शक्ति दे सकते हैं, लेकिन अपने किए कर्मों से गुजरना तो तुम्हें ही होगा। जब तक एक भी कर्म बाकी रहेगा, आत्मा को बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। फिर आगे किसी ने संतों और सिमरन सत्संग की अहमियत के बारे में सवाल पूछा, तो हुजूर जी ने बहुत ही प्यारा उत्तर दिया कि बेटा, संत महापुरुष धरती पर कोई किताब या भाषण तो होते नहीं हैं, वो तो खुद जिंदा उदाहरण होते हैं। वो जो हमें सिखाते हैं उसे वो पहले खुद जीते हैं। इसलिए हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। भले ही हम पूरी तरह उनके जैसे ना बन पाएं, लेकिन कोशिश करना सबसे बड़ा कदम है। इसके बाद एक ने पूछा कि सब हुजूर जी, अच्छा सेवक बनने के लिए क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि अच्छा सेवक तो केवल वही है जो मालिक के हुक्म में चले, जो हिसाब किताब ना करे, जो लेने की बजाय देने में विश्वास रखे, और जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे। सेवा का मतलब सिर्फ डेरा या धार्मिक स्थान तक सीमित नहीं है। अपने घर में माता पिता की सेवा, जरूरतमंदों की मदद, यह सब भी सेवा ही तो है। फिर आगे एक बहन ने बड़े ही गंभीरता से हुजूर जी से पूछा कि हुजूर जी, जब आत्मिक मार्ग पर चलते हुए हम अंदर से प्रेम या विरह की भावना महसूस नहीं कर पाते, तब हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने बड़ा ही उत्तम उत्तर देते हुए कहा कि जब तक हमें किसी चीज़ की सच्ची ज़रूरत महसूस नहीं होती, तब तक उसके लिए तड़प पैदा नहीं हो सकती। जब तक हमारी आत्मा को इस तलाश की भूख नहीं लगती, तब तक मन बेचैन नहीं होता। हम बाहर की चीज़ों को पाने की कोशिश में करते रहते हैं, कभी यह चाहिए, कभी वो चाहिए, लेकिन सच्ची संतुष्टि तो अंदर की यात्रा में है। हुजूर जी ने कहा कि जब आत्मा को सच्चा सुख चाहिए होगा, तब वो खुद ही अपने आप रास्ता ढूंढ लेगी। संगत जी, ये सारे सवाल ऑकलैंड में हुजूर जी के साथ फरमाए गए थे। संगत जी, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और आपसे एक छोटी सी विनती है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर जरूर जाना जी। राधा स्वामी जी।